ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम जय भीम। सदगुरु रविदास जी समानता के प्रतीक हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक अन्याय को खत्म करने और हाथ से पड़े लोगों को उठाने को समर्पित कर दिया। उनकी शिक्षाएं जाति, पंथ और धर्म के परे करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। गुरु रविदास जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश न केवल उनके अपार योगदान का सम्मान करेगा बल्कि समानता और भाईचारे के सिद्धांतों के प्रति प्रेमचंद्र जी सर खत्म मांग कर दो सर मांग कर दो के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी पुष्टि करेगा। यह एक ऐसे संत की उचित श्रद्धांजलि होगी जिनका न्यायपूर्ण और समाज के प्रति संग्राम है। सरकार से अपील करता हूं सर कि तत्काल सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए और बनारस का जो कार्यक्रम होता है उसमें रेलवे से सुविधा मुहैया कराई जाए, ट्रेन की व्यवस्था कराई जाए। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, मैं जानना चाहता हूं क्या सरकारी पैसे पे एक ही धर्म का अधिकार है? दूसरे धर्म के धार्मिक आयोजनों पे अभी कुंभ में 7,500 करोड़ रुपए खर्च किया आपने। आप रविदास जयंती पे कितना खर्च करेंगे? आप 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिनकी जय जयकार होती है उन पे कितना खर्च करेंगे? और उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या सहयोग करेंगे? ये सवाल बहुत बड़ा है। और अंत में सर मुझे आपसे आपके माध्यम से सरकारों को कहना है सर, क्या इस देश से दलितों, मुसलमानों, पिछड़ों, आदिवासियों को निकाल देना चाहती है सरकार? जिस तरह से उनके अधिकारों को, स्कॉलरशिप को, उनकी पढ़ाई को, हेल्थ सिस्टम में कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा है, क्या उनको निकाल के इस देश को ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहां कुछ ही धर्म के लोग रहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूं देश सबका है और अगर सरकार ये तय करके बैठ गई कि वो दलितों, मुसलमानों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को निकाल देगी तो सर ये संभव नहीं। इतनी बड़ी आबादी है, हम अम्बेडकरवादी लोग उनके पक्ष में खड़े हैं क्योंकि हमने शपथ ली है कि हम हर व्यक्ति का संरक्षण करेंगे। और मैं आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूं, सरकार अपनी इस आदत में सुधार करे वरना इसके परिणाम सड़कों में बहुत भारी होंगे। अगर मुसलमानों को, दलितों को आप लोग निकालने के बारे में सोचोगे और उनकी धार्मिक आस्था का अपमान करोगे तो ये हम लोग किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपका धन्यवाद करूंगा सर, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूंगा सर, सर खत्म कर रहा हूं सर, 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं सर, आप आदेश करेंगे तो खत्म कर दूंगा। खत्म कर दीजिए बस, एक सेंटेंस बोलिए। 10 सेकंड में खत्म कर दूं सर? एक सेंटेंस में 10 सेकंड ही आएगा, बोलिए सर। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि सरकार सभी का ध्यान रखे और उनमें भी गरीबों का ज्यादा ध्यान रखे क्योंकि सर अभी जेब कटाई हुई 2800 रुपए का टिकट है सर इलाहाबाद का, 56,000 रुपए का था सर। मैंने मंत्री जी से कहा तब जाके उन्होंने संज्ञान लिया, तब आधे रेट हुए। इसलिए कह रहा हूं धर्म के नाम पे धंधा और लूट नहीं होनी चाहिए सर, इसकी जिम्मेदारी सरकार की। धन्यवाद सर। मिनट में खत्म करूंगा सर। सर पहले तो सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती जो देश और दुनिया में मनाई जा रही है 12 फरवरी को, उसके लिए सर मैं बधाई देता हूं। दूसरा सर, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और अर्जेंट मैटर पे हम लोग बोल रहे हैं सर, आपने समय दिया सर। पूरे देश में और जहां जहां बीजेपी की सरकार है सर, वहां एक भी जगह पर गांव में, मैं अपने क्षेत्र नगीना की बात करूं, परमिशन नहीं दी जा रही है सर। धर्मनिरपेक्ष देश है तो सर संत कबीर जी को, गुरु रविदास जी को, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोगों को उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान क्यों नहीं कर रही है सरकार? परमिशन क्यों नहीं दे रही है? उनको कुचलने का काम क्यों कर रही है? और ये तब है सर जब मुख्यमंत्री खुद जो है धर्म का चोला ओढ़ के और राजनीतिकरण करते हैं सर। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं सर, एक मिनट खत्म होने दीजिए सर। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं ये ठीक नहीं है सर, ये ठीक नहीं है। नहीं ये ठीक नहीं क्या मतलब ये एक तो राज्य का विषय है, आप उठा रहे हैं, फिर भी मैं इजाजत आपको दे रहा हूं तो आप डिमांड करिए। आपको डिमांड करना होगा, चलिए कर लीजिए। एक लाइन में अपनी डिमांड करें, अपनी डिमांड एक लाइन में कर लीजिए। मेरी मांग ये है सर, परमिशन मिलनी चाहिए और उनको भी अपने धार्मिक कार्यों को पूर्ण करने का अधिकार मिलना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है सर। आपके माध्यम। धन्यवाद सर। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload